हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक यूरोपियन कंट्री की जिसका नाम है फिनलैंड। और फिनलैंड बहुत ही जल्दी प्रपोजल दे रहा है सिटीजनशिप टेस्ट का। मतलब कि जो भी सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे फिनलैंड की, तो उनको हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक मैंडेटरी सिटीजनशिप टेस्ट उनको लेना पड़े सिटीजनशिप पाने के लिए। तो अभी ये प्रपोजल स्टेज पे है और ईयर एंड में मतलब 2025 के एंड में ये प्रपोजल पार्लियामेंट में जा सकता है और लेटेस्ट स्टेज में ये अप्रूव भी हो सकता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि फिनलैंड ने अभी अपने रिक्वायरमेंट्स को और स्ट्रिक्ट किया है, चाहे वो वर्क परमिट बेस्ड, रेजिडेंस परमिट बेस्ड इनकम रिक्वायरमेंट्स हैं। और लास्ट ईयर सिटीजनशिप का जो रेजिडेंसी पीरियड है वो 5 साल से बढ़ा के 8 साल भी किया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पीआर रिक्वायरमेंट्स को भी स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, जैसे कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हो गया और उसके जो रेजिडेंसी पीरियड है उसको भी इंक्रीज करने का फिनलैंड विचार कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रपोजल है, क्या प्रपोजल आ सकता है ये फिनलैंड का, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अभी एक आउटलाइन आया है, उसको देखते हैं कि वो क्या है। द फिनिश गवर्नमेंट हैज अनवील्ड अ प्रपोजल फॉर अ मैंडेटरी सिटीजनशिप टेस्ट फॉर एप्लीकेंट्स एज 18 to 64. The government released a draft report outlining the structure and content of the test, which would assess knowledge of Finnish society, values, and public safety. Applicants would need to pay a fee to take the test. The proposal suggests that exemptions could be granted to those unable to complete a digital test. तो कुछ exemptions उनको मिल सकते हैं जो डिजिटल टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। The test would specifically cover topics such as fundamental rights, civic responsibility, political and legal system, history, geography, social customs, and digital skills. Questions on national defense and Finland's conscription system would also be included. A separate personal interview would assess the applicant's understanding of Finnish values and national security concerns. Language skills in Finnish or Swedish could be tested either as part of the exam or through separate assessment. तो लैंग्वेज स्किल्स को भी टेस्ट किया जाएगा, वो एग्जाम का पार्ट हो सकता है। अगर फिनिश सिटीजनशिप टेस्ट आता है तो उसका भी पार्ट हो सकता है लैंग्वेज टेस्ट, या सेपरेटली आपको लैंग्वेज टेस्ट अपीयर करना पड़ सकता है सिटीजनशिप पाने के लिए। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स बिटवीन 5,000 to 10,000 applicants to take the test annually. Testing could be conducted at various educational institutions or outsourced to private providers. The immigration service points may also serve as test locations. The government also proposed allowing applicants to bypass the test if they have completed equivalent education. A list of qualifying courses would be established. Exemptions could also be granted on health grounds. तो कुछ exemptions आपको मिल सकते हैं। जैसे ही ये इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेटर 2025 में आती है कि सिटीजनशिप टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं अपने चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपको फिनलैंड से रिलेटेड या यूरोप से रिलेटेड कुछ भी इमिग्रेशन या वीज़ा से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।